द्रौपदी चीरहरण की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, यह भी आप जानते ही होंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों से प्रेम कैसे करती थी। क्या 5 पांडव के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जान लेंगे हम अपनी आज के इस वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे, उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि एक स्त्री को लेकर हुए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पांडव सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी है। हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम 5 भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोगों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए या कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय करना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई है और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में यह संभव है एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बदलें। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगे। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडवों की पत्नी बनकर रहेंगे और साथ ही इस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी। उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गायें लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। वह ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए था है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है, पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा प्रबंध नहीं कर सकते तो तुमने संदेह पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में ही राजा दृष्टि द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे,
उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अफसोस में पड़ जाते हैं कि वे युधिष्ठिर द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करें या फिर ब्राह्मण की मदद करें। अंत में अर्जुन यह फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, उन्हें इसका प्रायश्चित ही क्यों ना करना पड़े। इसके बाद अर्जुन बिना समय गवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष माल उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर लुटेरों को अपने बाणों से मार गिराया और गायों को वापस ब्राह्मण के पास लेकर आए। ब्राह्मण ने अर्जुन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, फिर वहां से अपनी गायों को लेकर चला गया। के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा दूर दी है, इसलिए मुझे आप वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को ये पता था कि अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद के लिए उनकी प्रतिक्रिया तोड़ी है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम उससे छोटे हो और छोटे भाई, यदि आपने इस तरह के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत बंद करना अपराध है। लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वो क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि आप ही कहते हैं, धर्म पालन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दें। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास को निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी कैसे अपने 5 पतियों के साथ रहती थी।